Good morning all of you. Today we are going to discuss about the second lecture of the surface chemistry. In the previous video we have learned about the basic terms. देखिए बेटा आज का जो लेक्चर है वो हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं as we study about the adsorption and absorption. What is the difference between the adsorption and absorption? So first of all we are discuss the difference between the adsorption and absorption. As we know, adsorption is a surface phenomena, whereas absorption is a bulk phenomena. It means the adsorption when the concentration increases on the surface of the adsorbent surface, as we know, that is known as surface phenomena. If the concentration of adsorbate increases in the bulk, that is known as bulk phenomena. It means point number second, concentration of adsorbate increases only surface. यानी कंसंट्रेशन अगर सरफेस पे इंक्रीज हो रही होती है तो वो टर्म्स हम क्या बोलेंगे भैया एडसोर्बेंट में. कंसंट्रेशन इन द सेकंड पॉइंट, कंसंट्रेशन एज सरफेस एज वेल एज इन बल्क remains same. Concentration remains same. Concentration को बोल सकते हैं remains same as well as in bulk or surface of the adsorbent. Third, in the beginning, adsorption takes place fast. In the beginning, adsorption fast होता है शुरुआत में, एंड देन धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होता तब तक, यानी टिल द इक्विलिब्रियम. Whereas absorption, the rate of absorption remains same. Adsorption की जो रेट है वो सेम रहने वाली होती है थ्रू आउट द प्रोसेस. These are the basic difference in between the adsorption and absorption. Taking example of adsorption, like as silica gel. It's a porous structure component, so it absorbs water molecules on the surface, and hence the packing material remains safe. पैकिंग मटेरियल सेफ रखने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, सिलिका जेल का यूज कर रहे होते हैं वहां पे. तो इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सिलिका. बट इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए एग्जांपल. कैल्शियम क्लोराइड एज ए टैबलेट है, एनहाइड्रस है मतलब वाटर की अमाउंट नहीं है इसके अंदर, वाटर कॉन्टेक्ट to the calcium chloride anhydrous, then water is absorbed by the calcium chloride as adsorbent. We know here हम यहाँ बोल रहे हैं इसको adsorbent, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं कैल्शियम क्लोराइड के थ्रू. यानी कि अगर बल्क में वाटर की अमाउंट इंक्रीज हो रही होती है, वाटर अगर हमें बल्क के अंदर ऑब्टेन होगा तो इस वजह से इस टर्म्स को क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन. और अगर वाटर की अमाउंट सरफेस पे इंक्रीज हो रही होती है तो उसको क्या बोलेंगे, एडसोर्प्शन. यहाँ पे एक डिफरेंस की बात की थी बेसिकली एडसोर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में. अब फैक्टर अफेक्टिंग की बात करते हैं. फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एडसॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं. देखिए
बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहले सरफेस एरिया देखेंगे, नेक्स्ट इसके अंदर एडजॉर्बेंट की नेचर, एडजॉर्बेट की नेचर है, और टेम्परेचर एंड प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग adsorption of gas on solid surface. That gas is known as adsorbate, and solid surface known as adsorbent. देखिए सॉलिड सरफेस को तो एडजॉर्बेंट बोला जाता है, और गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, एडजॉर्बेट बोला जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कि भैया गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एडजॉर्ब होंगे, तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है, वह इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज। इसका मतलब हुआ कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब इंटरेक्टिंग साइट्स ज्यादा होंगी विद इंक्रीजिंग द इंटरेक्टिंग साइट्स। अगर मेरे पास कोई भी स्टिक है या कोई भी पेन है, मैं अगर इसको काट दूं तो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया भी तो बढ़ेगा, यानी कि इंटरेक्टिंग साइट्स बढ़ गई। यानी सॉलिड सबस्टेंस को जब भी उसको पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग साइट्स बढ़ जाती है। इंटरेक्टिंग साइट्स बढ़ने से क्या हो गया, एडजॉर्प्शन इंक्रीज हुआ। सरफेस एरिया इंक्रीजेस, यानी कि सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा देन एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। फिर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। सेकंड, नेचर, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, गैसेस स्टेज में लिया हुआ है, तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे गैसेस की। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल्स हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। These are the experimental based data we are discussing here. So adsorption increases. क्यों इंक्रीज हो रहे हैं इनमें, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं क्रिटिकल टेम्परेचर का, तो हाइड्रोजन का होता है भैया 33 केल्विन, जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड का होता है 430 केल्विन के नियर अबाउट। इसलिए मैं बोल सकता हूं एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। एडजॉर्प्शन इंक्रीज हुआ, क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विफिकेशन इंक्रीज होगा, लिक्विफिकेशन इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब को समझते हैं। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर है, यानी किसी भी गैस का वो टेम्परेचर है जिससे अधिक टेम्परेचर अगर कर दिया जाए, उसके बाद चाहे प्रेशर कितना भी अप्लाई कर लें, वो गैस कभी भी लिक्विड फेज में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो उस टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका मतलब लिक्विफिकेशन इजीली हो रहा है, मींस मॉलिक्यूल्स गैसेस फेज से लिक्विड में आ रहे हैं, यानी कि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। और एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, इसका कारण क्या है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहा है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स अगर इंक्रीज हो गया तो यही सेम कंसेप्ट एडजॉर्प्शन में भी लगेगा। इसमें इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा तो मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी डिक्रीज होगी, और इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो उसका रिलेशन क्या बनता है, ये देखिए एक्सपेरिमेंटल डाटा है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे बात कर रहे होते हैं। 288 केल्विन पे जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था तो ओवरऑल क्या फाइंड आउट किया गया कि जैसे जैसे लिक्विफिकेशन बढ़ रहा होता है तो वहां पे एडजॉर्प्शन की वैल्यू भी बढ़ रही होती है। तो ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कौन सा है, तो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है भैया। जैसे हम बहुत बात कर सकते हैं, ये नॉन पोलर कंपोनेंट हो गए और ये हमारे पास पोलर कंपाउंड हो गए, कुछ इस तरह से हम मानेंगे यहाँ पे। लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर का आंसर होगा। थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं, देखिए टेम्परेचर।
increasing the temperature, adsorption decreases. The concept is there, with increasing the temperature, adsorption decreases because the kinetic energy of the molecules increases with increasing the temperature and hence the entropy entropy increases. मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। वो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। मींस जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में मूवमेंट बढ़ेगा। मूवमेंट्स का मतलब मॉलिक्यूल्स वहां से भागेंगे, मॉलिक्यूल्स दूर होने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे क्या हो गया, एडजॉर्प्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब उन मॉलिक्यूल्स के अंदर रैंडमनेस बढ़ जाती है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ क्या हो रहा होता है, एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। इसका एक्सपेरिमेंटल बेस पे जो वैल्यू है वो देख लेते हैं नाइट्रोजन के एग्जांपल के साथ। यानी नाइट्रोजन का जो एग्जांपल लिया गया तो पाया गया कि 273 केल्विन टेम्परेचर पे नाइट्रोजन 10 ml एडजॉर्ब हुई। टेम्परेचर बढ़ा के 244 किया गया तो इसका जो वैल्यू मिला वो 20 ml मिलता है। जब 195 टेम्परेचर किया केल्विन के अंदर तो इसका जो वैल्यू है वो नियर अबाउट 45 ml मिलता है। तो रिजल्ट ये मिलता है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि भैया जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, एडजॉर्प्शन क्या हो गया, कम हो गया। मतलब मैं अगर टेम्परेचर को कम करना जा रहा हूं तो टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो एडजॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो एडजॉर्प्शन कम हो रहा है। तो ये टेम्परेचर का फैक्टर हो गया भैया। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं प्रेशर की। देखिए प्रेशर है तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर प्रेशर को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो एडजॉर्प्शन भी क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। प्रेशर, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन एडजॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस। मींस अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा प्रेशर के साथ साथ। यानी कि ये तो प्रेशर ले लेंगे और ये एडजॉर्प्शन ले लेंगे पर ml के अंदर। यानी कि इसको इस तरह से मान सकते हैं, एडजॉर्प्शन पर ग्राम। पर ग्राम पे अगर हम एडजॉर्प्शन की अमाउंट देखें ml के अंदर तो उसका जो अपने पास ग्राफ मिलेगा वो इंक्रीज होता हुआ मिल रहा होता है, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट सरफेस एंड हेंस with increasing the pressure we know adsorption increases। and fifth one is अच्छा जो हमारा फैक्टर है वो कह सकते हैं एक्टिवेटेड का, एक्टिवेटेड सरफेस। as activated in case like as silica और चारकोल। अगर मैं चारकोल सरफेस की बात करता हूं तो चारकोल सरफेस कहें या सिलिका बोले तो इनका मतलब हुआ कि चारकोल सरफेस क्या होती है, थोड़ी सी पोर स्ट्रक्चर होती है, सिलिका भी पोर स्ट्रक्चर होती है। इसका मतलब उनके अंदर सरफेस एरिया ऑब्वियसली सी बात है ज्यादा होगा पोर स्ट्रक्चर के अंदर, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से उनके अंदर एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है। इसलिए हम एग्जांपल किसका लेते हैं, या तो सिलिका जेल का एग्जांपल लेंगे या फिर चारकोल सरफेस का लेंगे। चारकोल का मीनिंग हुआ कि इसमें भैया 90% कार्बन कंटेनिंग होता है, 90% कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ही हम क्या बोलते हैं, चारकोल। तो चारकोल क्या करता है, इम्प्योरिटीज को या गैस को वो तेजी से एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए हम चारकोल यूज कर रहे होते हैं। अगर इसी चारकोल को मैं एक्टिवेट कर दूं, एक्टिवेट का मतलब इसी चारकोल को क्या कर दूं, रफ बना दूं, मींस चारकोल की सरफेस को यहाँ पे रफ कर दिया जाता है, तो ये क्या हो गया, सरफेस में इंटरेक्टिंग साइड्स बढ़ गई बिटवीन द एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। इस वजह से एडजॉर्प्शन उसमें भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट करते हैं कि एडजॉर्प्शन अगर इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है। नेक्स्ट इसी में अगर बात करेंगे तो हमें बेसिकली दो तरह का एडजॉर्प्शन मिलेगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। इसकी बात भी कर लेते हैं। देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आएगा, और केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो आयनिक भी हो सकता है और कोवैलेंट भी हो सकता है। यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना फैक्टर हो गया वो एडजॉर्प्शन में केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन।
सबसे पहले फिजिकल देखेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरा केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। देखिए भैया, यानी कि ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया पॉइंट, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। देखिए फिजी वर्ड है और यहाँ पे सोप्शन लिया जाता है, तो इनको जोड़ के एक वर्ड और बनाया गया, बोला जाता है फिजियोक्शन। इसी तरह से केमिकल में केमी और सोप्शन का सोप्शन लिया गया, तो इसको बोला जाता है केमियोक्शन, यानी इसके नाम रखे जाते हैं फिजियोक्शन एंड केमियोक्शन। यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस क्या है? देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन की अगर बात करेंगे या फिर केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करेंगे, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है वॉन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो वॉन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। जहां पे मैं केमिकल की बात करूंगा, यानी केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करूंगा, तो गैस के मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड सरफेस पे केमिकल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए बोला गया केमिकल एडजॉर्प्शन। फैक्टर देखिए, द फोर्स हैविंग बिटवीन, इसमें कौन सा फोर्स लगेगा? वाटर वॉल फोर्स। ये देखिए जो वाटर वॉल फोर्स है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट हो गया, और यहाँ पे जो फोर्स एक्टिंग करेगा वो हो गया अपने पास कौन सा? केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड यहाँ पे आयोनिक भी हो सकता है या फिर कोवैलेंट भी हो सकता है भैया, यानी कि यहाँ पे जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे केमिकल बॉन्ड को छोड़ के हम बात करेंगे इसकी वॉन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की। सेकंड, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि भैया सरफेस प्रोडक्ट बढ़ेंगे ना तभी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड तो बन नहीं रहा, मतलब कोई प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो नहीं रही। इसमें क्या बोलेंगे? रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों रिक्वायरमेंट होगी? क्योंकि यहाँ पे सरफेस प्रोडक्ट बनेंगे, सरफेस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, सॉरी सरफेस प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। सरफेस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इसलिए क्या होगा यहाँ पे? तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यहां पे बात करेंगे थर्ड, तो नो सरफेस प्रोडक्ट इज फॉर्म, नो सरफेस प्रोडक्ट फॉर्म। यहाँ पे सरफेस प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन ही नहीं होता, इस वजह से सरफेस एनर्जी सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जहाँ पे सरफेस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ, अगर बात करें अमाउंट, हीट की बात करते हैं, इसका मतलब 20 to 40 किलो जूल पर मोल हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज रिलीज। यानी कि यहाँ पे जो हीट रिलीज होती है वो 20 to 40 किलो जूल के नियर अबाउट होती है। मींस द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन per gram of adsorbate adsorb on the adsorbent surface, then amount of heat released known as heat of adsorption, whereas 40 to 400 kilojoule per mole heat of adsorption release। फिफ्थ अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूनिमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होगा, यूनिमोलिकुलर लेयर formed
यूनिमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होगा, हेयर मल्टी मोलिकुलर लेयर इज फॉर्म्ड, मल्टी मोलिकुलर लेयर इज फॉर्म। मींस अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा होता हूं तो हाइड्रोजन गैस किसी भी एडजॉर्बेंट सरफेस के ऊपर एज ए क्लाउड आके रुक गई, यानी वॉन टू वॉन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से रुक गई, तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यानी वॉन टू वॉन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से रुक जाती है तो वो नंबर ऑफ लेयर्स का फॉर्मेशन कर सकती है। लेकिन अगर मैं मल्टी मोलिकुलर लेयर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन गैस है किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर अगर आएगी तो सिर्फ एक ही लेयर का फॉर्मेशन करती है, उसमें नंबर ऑफ लेयर्स नहीं होती। इसलिए बोला जाता है कि ये मल्टी मोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन करेगा, ये यूनिमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस ये थे हमारे पास। लेकिन अगर दोनों में टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये कम होगा, ये भी कम होगा। प्रेशर अगर इंक्रीज किया जाए, प्रेशर इंक्रीज करने से फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है और केमिकल एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। मींस अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो उसमें चाहे फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो या फिर केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, दोनों ही डिक्रीज होंगे। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो इसका मतलब चाहे फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो और चाहे आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, दोनों ही आपके इंक्रीज होंगे। ये बेसिकली इनके अंदर दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इन बातों को समझते हैं आप वॉन टू वॉन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और केमिकल बॉन्ड किस तरह से फॉर्म करते हैं। ये मेटालिक सरफेस पे देखिए, यानी कि अगर डायग्रामेटिकली बात करें तो एक तरह से मैं कहूंगा कि इनकी मैकेनिज्म की बात कर ली जाए कि भैया मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इसको किस तरह से समझा जाएगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में या फिर केमिकल एड्जॉर्प्शन में। यानी कि मैकेनिज्म देखिए इसकी, अगर मैं निकिल सरफेस की बात करूं तो निकिल सरफेस मेरे पास यहां पर एज ए एड्जॉर्बेंट वर्क कर रही है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जब निकिल सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में इंटरेक्शन होना शुरू हुआ। ये इंटरेक्शन आपका दो तरह का हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। यानी कि फिजिकल का मतलब वहां पे बॉन्ड फिनोमिना नहीं होता, केमिकल में बॉन्ड फिनोमिना हो गया। तो अगर मैं बात कर रहा होता हूं जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो इसका मतलब क्या है कि भैया यहां पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकिल सरफेस के साथ इंटरेक्शन में आए और ये इंटरेक्शन बोला गया वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन का मतलब वन टू वन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अगर इसके बाद हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस then the molecules of hydrogen is removed out, यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या है हाइड्रोजन के रिमूव हो जाते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है ना एक तरह का क्या बोला जाता है, वीक वॉन टू वॉन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोला गया। मतलब यहाँ पे किसी ने किसी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन नहीं हुए, सिर्फ एक इंटरेक्शन हुआ। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकिल के एटम के साथ या ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के अंदर आ रहे कि नहीं आ रहे, यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। मतलब यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है ना ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रही है, सिर्फ एक इंटरेक्शन है। इसके लिए बोला गया वीक वॉन टू वॉन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। टेम्परेचर इंक्रीज किया गया तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है ये तो चले गए भी सरफेस से आउट हो गए और वापस निकिल मेटल की जो फ्री वैलेंसी है वो वैलेंसी आपकी एज यूजुअल फ्री हो जाएंगी नेक्स्ट एड्जॉर्प्शन के लिए। तो इस तरह का एड्जॉर्प्शन बोला जाता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब मैं केमिकल की बात कर लेता हूं तो केमिकल में क्या करते हैं, देखिए हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो निकिल सरफेस के साथ जब इंटरेक्शन में आएंगे तो इसी तरह का इसमें भी तो डायग्राम बनाएंगे। ये आपकी निकिल सरफेस हुई, ठीक है। सेकंड वही हाइड्रोजन के बीच में तो बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है और निकिल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन फिनोमिना अप्लाई होना शुरू हो जाता है। मींस ये हमारे पास निकिल सरफेस है भी निकिल। तो ये देखिए जो
पुराना बॉन्ड है, हाइड्रोजन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या एक तरह से ये क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट हो गया। तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो तो टूटने शुरू हो जाते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में इंटरेक्शन तो शुरू हो गया, लाइक एज ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब जहां पे इस कंडीशन को हम फॉलो करते हैं वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी को शो करेंगे। आगे हम बात करेंगे फाइनल, तो निकिल के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, मींस यहाँ पे सरफेस प्रोडक्ट बन गई, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स निकिल पे आ गया, तो मैं बोल सकता हूं क्या ये एक तरह का सरफेस प्रोडक्ट बन गया, सरफेस प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद मान लो अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो बोला गया था एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे सरफेस प्रोडक्ट बन गया, इसका मतलब प्रोडक्ट का पार्टीशन हो गया। अगर यहाँ से टूट भी जाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो भी जाती है, तो हम ऐसा बोलेंगे इसको कि हाइड्रोजन किसके साथ है भैया, निकिल के साथ, और बाकी वैलेंसी फ्री रहेंगे। मींस यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सरफेस प्रोडक्ट का, मींस बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमेना हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन फिनोमेना हो रहा है। तो ऐसे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग फिनोमेना में किसकी जरूरत पड़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस तरह का देखिए ये अब क्या कहलाएगा, केमिकल एडजॉर्प्शन, यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन की हम बात करते हैं तो उसकी एक मैकेनिज्म हम समझ सकते हैं, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन था। अगर यहाँ पे बात करें इसके बाद कि भैया हमें रिमूव करना हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर देंगे तो निकिल की फ्री वैलेंसी भी तो इंक्रीज होंगी साथ साथ, यानी कि फ्री वैलेंसी जितनी ज्यादा होंगी उतना ही एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास किसके लिए था, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस, दोनों की मैकेनिज्म है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है।